सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 23 सावित्री सत्यवान आख्यान वर्णन। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि, श्री वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य वर्णन करते हैं। सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि किस प्रकार श्रेष्ठ स्त्रियां राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया, आप श्रवण करें। मंद्र देश में परम धार्मिक राजा थे एवं ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रियां, यज्ञ करने वाला शूरवीर थे और सभी देशवासियों के प्रिय थे। समस्त प्राणी के हित में कार्य को करते थे। पृथ्वीश्वरन अश्वपति नाम से वह विख्यात थे और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते थे। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवक्त, जितेंद्रिय, संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर उसको संतान नहीं हुई थी। राजा अश्वपति ने संतान के लिए बहुत ही नियम ग्रहण किए और समय पर परम मित्र भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। इंद्रियां निग्रह कर 1,00,000 आहुति सावित्री मंत्र से देकर पष्ट काल में अमित इच्छा पूर्वक भोजन करता था। उसने इस तरह नियम पालन करते करते राजा अश्वपति को 18 वर्ष बीत गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर रूपवती सावित्री ने राजा को दर्शन दिया। दर्शन देने के पश्चात राजा अश्वपति को वर देने के लिए सावित्री देवी बोली कि हे राजन, तुम्हारा ब्रह्मचर्य, युद्धता, नियम, इंद्रियां दमन, सर्वात्म समर्पण, भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने सब कुछ मुझे समर्पण कर दिया है। हे महाराज, हे अश्वपति, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुम्हें धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्राप्त है। राजा अश्वपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे मेरे कुल को बढ़ाने वाले एक पवित्र पुत्र प्रदान करें। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इस कामना को पूर्ण करें। देवी, तुमको ब्राह्मणों ने कहा कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। सावित्री कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे